नमस्कार। आज 13 दिसंबर 2025 का दिन है और आज कई बड़ी और अलग-अलग तरह की खबरें आई हैं। एक तरफ तो ऐसे आविष्कार हुए हैं जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह बदल सकते हैं और दूसरी तरफ सरकार ने कुछ ऐसे नीतिगत फैसले लिए हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा बदल देंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिहाज से चलिए आज के इन जरूरी अपडेट्स को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वाराणसी से, जहां पानी पर एक नई, बिल्कुल शांत और साफ सुथरी क्रांति हो रही है। जी हां, बात हो रही है भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी की। ये ट्रांसपोर्ट के भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद हम चलेंगे साइंस की दुनिया में, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। एक ऐसी जबरदस्त वैज्ञानिक खोज हुई है जिससे हमें सिर्फ जीन बदलने की ताकत ही नहीं मिली, बल्कि अब हम इसे सच में अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है समुद्र की गहराइयों से मिली एक रोशनी की वजह से। और आखिर में हम नजर डालेंगे उन बड़े फैसलों पर जो आज सरकार ने लिए हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो बीमा, परमाणु ऊर्जा और यहां तक कि जिस तरह से सरकार अपने लोगों की गिनती करती है, उस पूरे तरीके को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नेशनल और पॉलिसी अपडेट्स। और दिन की शुरुआत हुई है एक बहुत बड़ी हेल्थ वार्निंग के साथ, जिसके मायने हम सभी के लिए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख रहे हैं, 3,90,00,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन जिंदगियों की संख्या है जिन्हें हम 2050 तक खो सकते हैं। और वजह है एक ऐसा खतरा जो चुपचाप हमारे अस्पतालों और यहां तक कि खेतों में भी बढ़ता जा रहा है। तो आखिर ये समस्या है क्या? ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आसान भाषा में कहें तो जब दवाइयां अपना असर करना बंद कर देती हैं। WHO का कहना है कि इसका हल वन हेल्थ अप्रोच में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ इंसानों का इलाज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। लोग, जानवरों और हमारे पर्यावरण, इन तीनों की सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक पर असर पड़ता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। तो ग्लोबल हेल्थ की बात हो गई, अब जरा एक राज्य की आर्थिक सेहत की तरफ चलते हैं। पंजाब अपने भविष्य के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वो अपने आने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए दुनिया भर से निवेश लाने की कोशिश में है और उसका खास फोकस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े सेक्टर्स पर है। और उधर केंद्र सरकार भी काफी एक्शन में रही है। यहां 3 बहुत बड़े नीतिगत फैसले लिए गए हैं। पहला, बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी, जिससे बाहर से काफी पैसा आ सकता है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना, जो एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और तीसरा, डिजिटल और जाति आधारित जनगणना की तरफ बढ़ना, जिससे भारत खुद को समझने का तरीका ही बदल देगा। सच कहूं तो इनमें से हर एक फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में यानी ग्लोबल स्टेज पर क्या कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल फ्रंट पे 3 जरूरी बातें हैं। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया ने सीज फायर को फिर से लागू किया है, जो उस इलाके में शांति के लिए एक अच्छा कदम है। उधर उज़्बेकिस्तान में साइट्स सम्मेलन, जो वन्य जीवों के व्यापार को कंट्रोल करता है, अपनी 85वीं सालगिरह मना रहा है। ये ग्लोबल कंजर्वेशन में एक बड़ा मील का पत्थर है। और हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी कुछ जरूरी जानकारी, जो इस पूरे रीजन का एक बड़ा फाइनेंशियल प्लेयर है। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का जो नया एडिशन आया है, उसमें भारत पर खास फोकस है। ये रिपोर्ट इनकम, वेल्थ और क्लाइमेट इनइक्वालिटी जैसी चीजों को देखती है और इसमें भारत को उन देशों में रखा गया है जहां असमानता बहुत ज्यादा है। ये हमारे देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारा तीसरा सेक्शन है साइंस और एनवायरनमेंट पर। इसमें हम पहले भारत के एक कमाल के इनोवेशन की बात करेंगे और फिर एक चिंताजनक खबर के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करेंगे। जरा सोचिए, आप अंधेरे कमरे में किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जीन एडिटिंग में वैज्ञानिकों के लिए कुछ ऐसी ही मुश्किल थी, लेकिन कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लोकैस9 के साथ मानो लाइट ही जला दी है। उन्होंने फेमस जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर को गहरे समुद्र के झींगे से मिले एक खास एंजाइम के साथ मिला दिया और नतीजा, अब डीएनए एडिटिंग चमकती है, जिससे वैज्ञानिक उसे रियल टाइम में देख सकते हैं। यह जेनेटिक रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एक तरफ ये कमाल का इनोवेशन है तो दूसरी तरफ एक चिंताजनक खबर भी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर भीषण गर्मी और बीमारियों का असर है।
वहां की लगभग 75% गोनियोपोला कोरल कॉलोनियां खत्म हो चुकी हैं। ये तस्वीर हमें चुपचाप ये याद दिला रही है कि हमारे समुद्र का इकोसिस्टम कितना नाजुक है। चलिए इस सेक्शन को एक अच्छी और दिलचस्प खबर के साथ खत्म करते हैं। आज रात आसमान में जरूर देखिएगा, जेमिनिड उल्का वर्षा जो साल के सबसे शानदार नज़ारों में से एक है, आज अपने पीक पर होगी। और अच्छी बात यह है कि इस खगोलीय घटना को देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है। और अब आखिर में रुक करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का। यहां हम कुछ जीतों का जश्न मनाएंगे और एक जाने माने राजनेता को श्रद्धांजलि भी देंगे। आज का दिन भारत के लिए स्पोर्ट्स में वाकई शानदार रहा। जूनियर हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, घुड़सवारी में एक ऐतिहासिक गोल्ड मेडल आया और अंडर 19 क्रिकेट टीम ने तो एक जबरदस्त जीत हासिल की। आज का दिन दिखाता है कि देश का स्पोर्ट्स टैलेंट कितना बढ़ रहा है। और हां, जहां भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज जीता, वहीं फाइनल का मुकाबला भी बहुत रोमांचक था। जर्मनी ने एक बेहद करीबी पेनाल्टी शूटआउट में स्पेन को हराकर अपना 8वां जूनियर वर्ल्ड कप खिताब जीता। और आज हम याद कर रहे हैं पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को, जिनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका करियर बहुत लंबा और प्रभावशाली रहा, जिसमें वो लोकसभा स्पीकर से लेकर पंजाब के गवर्नर तक कई अहम पदों पर रहे। उन्होंने भारतीय राजनीति पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। अब देखते हैं कि एग्जाम के नजरिए से सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें याद रखना है। तो ये हैं आज के 4 सबसे बड़े टेकअवेज। इनोवेशन, जिसमें वाराणसी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी शामिल है। साइंस, जहां ग्लोकास 9 एक बड़ी खोज है। पॉलिसी, जिसमें बीमा और परमाणु ऊर्जा में बड़े बदलाव हुए हैं। और एनवायरनमेंट, जहां हमें ग्लोबल और लोकल दोनों लेवल पर गंभीर चेतावनियां मिली हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको आगे भी सुनने को मिलेंगे। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि एक तरफ आर्थिक विकास के लिए प्राइवेट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने ग्रह की सेहत को लेकर इतनी गंभीर चेतावनियां भी मिल रही हैं। तो सवाल यह है कि भारत इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? वो कैसे तेज रफ्तार से तरक्की करेगा बिना पर्यावरण से मिल रहे इन चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज किए? हम आज इसी मोड़ पर खड़े हैं।